जय श्री राधे राधे, जय श्री बालाजी महाराज। दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो 9 पर। आज का जो वीडियो है वो हमारे तुला राशि और तुला लग्न के जातकों के लिए है। यह है 2026 के वार्षिक राशिफल और उसका संपूर्ण विश्लेषण इस पूरे वीडियो में बताया गया है। इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तो आपको महीना दर महीना आपके शुभ समय, आपका जो भी परेशानियां हैं उनका उपाय, किस तरह से यह साल आपका क्या तरक्की लेकर आया है, आपके जीवन में क्या मोड़ लेकर आया है, कहाँ पर आपको सावधानियां रखनी है, कहाँ पर आपको उपाय करना है। तो आज हम इस वीडियो में इन्हीं सब चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। और ये वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, तो कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, मैं एस्ट्रो नैनदेव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नैनदेव पर। यह जो साल आ रहा है तुला राशि और तुला लग्न के लिए, यह उस साल जो संघर्ष से शुरू होकर आत्मबल, आत्मविश्वास, साहस, कर्म और उसके बदौलत आप इस साल नई ऊंचाइयों को छूने जा रहे हैं। 2026 के स्टार्टिंग में माह का जो स्टार्ट हो रहा है उसमें 4 ग्रह आपके तृतीय भाव में धनु राशि में गोचर करने जा रहे हैं। गुरु नवम भाव में आपके मिथुन राशि में, शनि षष्ठ हाउस में, मीन राशि में मार्गी अवस्था में, गुरु इस समय वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। तो यह साल बहुत ही चमत्कारिक, बहुत ही ऊर्जावान और आपको नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए यह रास्ता तैयार करने जा रहा है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक निवेदन करूंगा, कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और आपके लिए नए ग्रह गोचर की नई नई घटनाओं पर आपके लिए नई नई वीडियो बनाने के लिए भी प्रेरित करता है। 2026 में मूल ग्रह स्थिति हम आपके लिए बता देते हैं। तृतीय भाव में धनु राशि में सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, 4 ग्रह अपना चतुर्ग्रही योग बनाकर बैठे हुए हैं। मतलब साल का आरंभ भी बहुत शुभ होने जा रहा है। साहस, प्रयास, संचार, मीडिया, यात्राएं, ये सब इन पर असर डालने जा रहा है। नवम भाव में मिथुन राशि में गुरु का वक्री अवस्था में होना, भाग्य, धर्म और मार्गदर्शन। नवम भाग्य वैसे तो भाग्य के लिए, धार्मिक क्रियाकलापों के लिए, धार्मिक चीज़ों के लिए बना है। तो यहाँ पर गुरु का वक्री अवस्था में बैठना आपके जीवन में एक नई दिशा और नई ऊंचाई और नया एक ध्यान, नया दर्शन आपको कराएंगे पूरी साल। षष्ठ भाग में मीन राशि में शनि का होना, संघर्ष, न्याय और शत्रु, इन चीज़ों के लिए यह छठा भाव होता है जहाँ शनि देव अपना मार्गी अवस्था में बैठे हुए हैं। अष्टम भाव में वृषभ राशि में चंद्रमा, मानसिक परिवर्तन, अचानक घटनाएं। अष्टम भाव मृत्यु कारक भी होता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं हर माह का राशिफल। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनवरी 2026 तुला राशि के लिए, तुला लग्न के लिए। हमने जनवरी माह का एक अलग से राशिफल एस्ट्रो नैनदेव यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है। वहाँ पर जाकर आप इस जनवरी माह का डिटेल में राशिफल आप देख सकते हैं। जनवरी का पूरा माह आपके लिए एक माइलस्टोन साबित हो सकता है। पूरा साल आपको सेट करने वाला है। महीने के पहले भाग में 4 ग्रह आपके थर्ड हाउस में धनु राशि में, साहस बढ़ेगा लेकिन मन बेचैन थोड़ा रहेगा। छोटे छोटे प्रयास आपके लिए बड़े परिणाम की नींव रखने जा रहे हैं। आपके क्रियाकलापों में, आपके कार्यों में, आपके कार्यस्थल पर आपको बहुत ऊंची तरक्की मिलने जा रही है। एक नया आप अध्याय आरंभ करेंगे। जो जातक नौकरी पेशा हैं उनको कार्यस्थल पर एक सम्मान प्राप्त होगा, सामाजिक मान सम्मान प्राप्त होगा। धार्मिक कार्यों में आप बिजी रहेंगे। छोटे छोटे प्रयास आपके लिए आपकी सफलता में सहायक सिद्ध होंगे। 13 से 18 जनवरी के बीच में सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र चतुर्थ भाव, और ये आपके मकर राशि में 13 से 18 जनवरी के बीच में ये जो ग्रह ये राशि परिवर्तन करेंगे, मकर राशि में जाएंगे, चतुर्थ भाव में जाएंगे। घर, प्रॉपर्टी, वाहन, माता से जुड़े विषय आपके लिए मेन फोकस में रहेंगे। कैरियर की बात कर लेता हूं तो कैरियर में नई जिम्मेदारी, स्थान परिवर्तन और ऑफिस में आपको बदलाव देखने को मिलेगा। स्थान परिवर्तन होगा वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सुखद और लाभकारी और भविष्य में सुखदायी होने वाला है।
इस माह में आपको सावधानी क्या रखना है, सावधानी गुस्से पर निर्णय ना करें। गुस्से में कोई भी काम ना करें, गुस्से में आकर कोई भी निर्णय ना लें। आपके लिए आपको पारिवारिक बहस से बचने की आवश्यकता होगी। इस समय आपको परिवार की बहस में बचे रहेंगे तो आपका पारिवारिक जीवन बहुत ही समृद्ध, सुगम्य और आपके लिए मैं आपको दूँ सौहार्दशाली रहने वाला है। माता के स्वास्थ्य का आपको विशेषकर ध्यान रखने की आवश्यकता है। बच्चों की तरफ से आपकी चिंताएं समाप्त होंगी। आपकी पत्नी के साथ आपके संबंध मधुर होंगे। भाई बहनों के साथ आपके संबंध मधुर होंगे। इष्ट मित्र कुटुंब संबंधियों के साथ इस माह आपके लिए संबंध मधुर होंगे। यह मधुरता आपके आगे जीवन में भी बनी रहेगी, आगे आने वाले समय में भी आपके लिए बनी रहेगी। यहाँ पर आपको पारिवारिक थोड़ा सा गुस्से पर आपको कंट्रोल करके चलना है। गुस्सा अगर आप करेंगे तो आपके कार्य थोड़े से बिगड़ सकते हैं। उपाय आपको क्या करना है, इस माह सबसे बेस्ट आपके लिए उपाय जो रहेगा वो मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। प्रत्येक मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और शनिवार को काले तिल का दान करेंगे तो आपके लिए यह समय और ज़्यादा अच्छाई वाला रहेगा और आप ग्रहों के शुभ फल और ज़्यादा प्राप्त करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ते हैं हम माह फरवरी 2026। घर और कैरियर में खींचतान, इस माह ये मेन टॉपिक होने वाला है। इस महीने चतुर्थ भाव सक्रिय रहेगा। मन घर की तरफ ज़्यादा लगेगा, काम पर आपका फोकस कम रहेगा, कैरियर की तरफ फोकस आपका टूट सकता है। अगर आपके पास कोई बाहर से ऑफ़र आया हुआ है तो आप उसमें थोड़ा सा असमंजस में पड़ सकते हैं कि घर को छोड़कर कैसे जाएं। लेकिन आपको इस समय कार्य में और घर में दोनों जगह आपको सामंजस्य बनाकर चलना पड़ेगा, बैलेंस बनाने की आवश्यकता होगी। इस समय दूर जो जातक विदेश में जाने की इच्छुक थे उनको विदेश में वीज़ा लग सकता है, विदेश से कोई खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। जो छात्र अपनी पढ़ाई के लिए बाहर जाने के इच्छुक थे तो उनके लिए कोई नया एडमिशन कॉल आ सकता है। नौकरी और व्यवसाय के बारे में बात कर लेते हैं तो आपके बॉस के साथ कार्यस्थल पर विचारों में मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन आपकी काम की भी सराहना की जाएगी। आपको कोई नया प्रोजेक्ट दिया जा सकता है और आपको सबसे बड़ा काम क्या करना है, आपको बॉस के साथ हॉट टॉक, बॉस के साथ बहस और आपको अननेसेसरी कोई भी मतभेद उत्पन्न नहीं होने देना है। आपके जो सबॉर्डिनेट हैं वो इसमें आग में घी डालने का काम करेंगे तो आपको यहाँ पर थोड़ा बचकर चलने की आवश्यकता होगी। काम आपके बराबर पूर्ण होते रहेंगे, समय पर पूर्ण करेंगे आप। कार्यों में आपकी तेज़ी आएगी। आपके जो भी प्रोजेक्ट दिए जाएंगे आप उनको समय पर पूरा करेंगे जिससे आपके कार्य की भी सराहना होगी। पारिवारिक जीवन की अगर हम बात करें तो फरवरी माह में माता के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। माता के स्वास्थ्य की वजह से आप अपने कार्य पर फोकस नहीं कर पाएंगे। घर में आप कोई मरम्मत या ख़रीदारी आप कर सकते हैं, लग्जरी सामानों पर आप खरीदारी कर सकते हैं। इस समय आपको खर्च करने से बचना होगा। खर्च आप करेंगे और क्योंकि आपकी धन की आवक बनी हुई है इसलिए आप खर्च करने में गुरेज नहीं करेंगे। तो इस समय आपको संचित कोष में वृद्धि करने की इस समय आवश्यकता होगी। तो घर में और कार्यस्थल पर और व्यापार में आपको इस समय बैलेंस बनाकर चलने की आवश्यकता होगी। उपाय क्या करना है, सोमवार को शिवलिंग पर आप दुग्धाभिषेक करें और घर में कपूर जलाएं। और तो यह समय जो आपके लिए खींचतान वाला बना हुआ है, परिवार में खींचतान वाला बना हुआ है, यह समय आपके फेवर में हो जाएगा। आपके लिए सुकून भरा समय आपको मिलेगा। नेगेटिविटी घर में दूर हो जाएगी कपूर जलाने से। हनुमान चालीसा का पाठ आप अवश्य करते रहें, हर मंगलवार को करते रहें। यह आपके लिए एक जीवन में शक्ति की डोर है। बात कर लेते हैं हम मार्च 2026। संघर्ष इस महीने रहने वाला है लेकिन रास्ता जीत का निकलेगा। तो दोस्तों मार्च माह 2026 आपके लिए संघर्ष भरा तो है लेकिन जीत का रास्ता भी आपके लिए यहीं से निकल कर आएगा। इन संघर्षों से आपको घबराना नहीं है। आपकी व्यस्तता अधिक हो जाएगी, कार्यों में आप व्यस्त अधिक हो जाएंगे। शनि के षष्ठम भाव में होने से शत्रु आपके कमज़ोर होंगे। जो शत्रु आपके लिए एक चैलेंज बन चुके थे उन पर आप विजय प्राप्त करेंगे। कानूनी या ऑफिस में कोई भी अगर वाद विवाद चल रहा था, कानूनी वाद विवाद चल रहा था, कोर्ट कचहरी केस चल रहे थे, वहाँ पर आपको डेफिनेटली आपको राहत मिलने जा रही है। परिवार आपका इस समय आपके लिए पूरी तरह से सपोर्टेबल रहेगा।
परिवार का हर सदस्य आपको इन विषम परिस्थिति में आपके पीछे खड़ा रहेगा। आपको परिवार की शक्ति मिलेगी, जिनसे आप कोई भी अड़चन बड़ी आसानी से उसको उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। कानूनी कार्यों में आप ढिलाई ना बरतें। कोई भी कानूनी पेपर साइन करने से पहले आपको एक बार उसको रिव्यू करने की आवश्यकता होगी, उसको विशेष तरीके से आप पढ़ लें। जो जातक वापस विदेश से वापस अपने देश आना चाह रहे थे, अपने इंडिया आना चाह रहे थे, तो उनके लिए समय बहुत उत्तम बना हुआ है। आप रोजी रोजगार में आप तरक्की करेंगे, व्यापार आपका दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। लेकिन यहाँ पर आपको अपने कर्मचारियों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। कर्मचारियों से अन्य स्त्री का वाद विवाद ना करें। आपका अगर वाद विवाद करेंगे तो आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल खड़ी हो सकती है। आप कहीं बड़ा पैसा आप उधार देने से बचें। बड़ा पैसा अगर आप इस समय उधार देंगे तो वो वापस नहीं आएगा, उसमें वापस आने में आपको समस्या होगी। इस माह स्वास्थ्य पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता होगी। लंबी दूरी की यात्रा इस समय आपकी हो सकती है, जो आगे चलकर शुभ फल देने वाली होगी। लेकिन यात्रा करते समय आपको अपने सामान के प्रति सचेत रहना है। इस समय आपको चोट चपेट लगने का भय हो सकता है। नींद की कमी रहेगी। अनिद्रा की समस्या आपके लिए रह सकती है। पेट या पानी से जुड़ी आपको समस्या हो सकती हैं। लेकिन इस माह का पॉजिटिव पार्ट भी है कि कठिन मेहनत तो आप इस महीने करने जा ही रहे हैं, लेकिन उसका फल आपको इसी महीने से मिलना शुरू हो जाएगा। और महीने के उत्तरार्ध मतलब कहूँ तो 15 मार्च के बाद आपके जीवन में सुख शांति देखने को मिलेगी। पारिवारिक माहौल बहुत अच्छा हो जाएगा। कोर्ट कचहरी कानून आदि के मामले आपके फेवर में हो जाएंगे। तो इन सभी चीज़ों पर आपको और शुभ फल प्राप्त करने के लिए, इस माह का अधिक शुभ फल प्राप्त करने के लिए आपको शनिवार को गरीब को भोजन कराइए अपनी सामर्थ्य अनुसार। ये नहीं है कि आप 1000 लोगों को खाना खिलाइए, 100 लोगों को खाना खिलाइए, 500 खिलाइए, अपनी सामर्थ्य अनुसार। अगर आपकी सामर्थ्य एक व्यक्ति की है तो आप एक व्यक्ति को भी दिल से किया गया दान भी आपके लिए हजारों पुण्य के बराबर होता है। आपको उपाय क्या करना है, और इसमें आपको ओम शंख शनिश्चय नमः का आप जाप करेंगे हर शनिवार को। और सरसों के तेल का दीपक आप पीपल के पेड़ के नीचे आप जलाएंगे। तो यह यहाँ पर आने वाली जो भी छोटी मोटी समस्याएं हैं वो आपके लिए कम हो जाएंगी, या फिर उन पर आप विजय प्राप्त कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम अप्रैल 2026 के लिए। अप्रैल 2026 आपके लिए भाग्य की परीक्षा लेकर आ रहा है। गुरु के नवम भाव में होना भाग्य साथ तो आपका भरपूर दे रहा है, लेकिन परीक्षा भी यहाँ पर आपका गुरु लेने जा रहा है। गुरु माता पिता से आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। आपकी किसी बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं। पिता के साथ संबंध थोड़े से मतलब हॉट टॉक वाले हो सकते हैं। इस समय आपको अपने कहना चाहिए कि हॉट टॉक करने से या फिर कोई ऐसी बात ना करें जिससे आपके बीच में संबंध आपके बिगड़ें। तो पिता का ध्यान रखिए। गुरु के साथ आप हॉट टॉक ना करिए। गुरु के साथ बहुत अच्छी तरह से आप मुझे कहना चाहिए कि सौम्य वाणी के साथ आप डिस्कशन करें। तो आपके लिए जो आने वाला जो चैलेंज है जो पिता और गुरु के साथ बना हुआ है उसमें आपको सफलता मिलेगी और राहत भी मिलेगी। कैरियर के बारे में बात कर लेता हूं तो प्रमोशन की चर्चा इस समय चल सकती है। अगर आपका कोई प्रमोशन कार्यस्थल पर ड्यू था, आपकी नौकरी में कोई प्रमोशन ड्यू था, तो इस समय वो प्रमोशन आपको मिलने की पूरी संभावना बन रही है। नई नौकरी के ऑफर आपको मिल सकते हैं, वो भी वेतन बढ़ोतरी के साथ। एक सुखद स्थानांतरण भी इस समय दिखाई दे रहा है अप्रैल माह में। तो अप्रैल माह में जो स्थानांतरण होगा वो आपके घर के नज़दीक होगा। अगर आप कहीं दूर पोस्टेड थे तो इस समय आपके घर के आसपास भी ये आपका स्थानांतरण इस समय हो सकता है। समय का शुभ फल प्राप्त करने के लिए ग्रहों का गोचर है उसका शुभ फल प्राप्त करने के लिए आपको गुरुवार को पीले वस्त्र का आप दान करें और गाय को चने की दाल आप दें, तो आपके लिए अप्रैल माह में शुभ फल प्राप्त होने जा रहे हैं। और मैं कहूँगा कि डेफिनेटली ही आपके होने जा रहे हैं। बात कर लेता हूँ मई 2026। सडनली चेंजिंग, आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, अचानक से बदलाव आ रहा है। ग्रहों की परिस्थितियाँ यही बता रही हैं कि आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा।
यहाँ पर मैं बात करूँ तो अनएक्सपेक्टेड तरीके से अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपको कार्यस्थल पर देखने को मिलेंगे, आपके बिजनेस में देखने को मिलेंगे, आपके परिवार में देखने को मिलेंगे। चंद्रमा का अष्टम भाव में, चूँकि चंद्रमा चंचल रहता है तो अच्छा जो भी कुछ होता है वो अचानक से आपको देखने को मिलेगा। और राहु का प्रभाव भी आपके ऊपर पड़ने वाला है, तो राहु जो भी करते हैं वो अचानक से करते हैं। आपको अचानक से खर्चे बढ़े हुए दिखेंगे, आपके ऊपर कोई बड़ा खर्चा आ सकता है जिससे आपकी जमा पूंजी खर्च हो सकती है। किसी परिवार में किसी बुजुर्ग व्यक्ति के बुजुर्ग पारिवारिक सदस्य के स्वास्थ्य पर आपको खर्चा करना पड़ सकता है। आप इस समय इमोशनली उतार चढ़ाव आपका रहने वाला है, आपके अंदर इमोशनली उतार चढ़ाव रहेगा। उसके लिए आपको विशेष कर आपको माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, माता की सेवा करना है, बुजुर्ग अपने माता पिता की सेवा करना है, गुरुओं की सेवा करना है। धन के बारे में अगर बात करता हूँ तो मई के महीने में निवेश आपको नहीं करना है। अगर आपने पुराना कोई निवेश किया है तो उससे आपको बड़ा धन लाभ होने की संभावना इस समय बन रही है, बड़ा रिटर्न आपको मिल सकता है। धन आपको 2-3 तरीक़ों से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। अनएक्सपेक्टेड रास्तों से आपको धन इस समय मिलेगा। व्यापार में आपके बढ़ोतरी होने जा रही है, लेकिन यहाँ पर हाँ साथ में बात करूँगा स्वास्थ्य आपका साथ नहीं दे रहा है। इस माह आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की विशेष आवश्यकता होगी। उधार देने से आपको इस समय बचना चाहिए। इस समय उधार आप इसलिए उधार से बचने की इसलिए आवश्यकता है क्योंकि अगर आपने जो भी पैसा उधार दिया तो वह इस समय आपका फंस सकता है, नहीं मिलेगा। दोस्तों से आपके संबंध थोड़े से बिगड़ सकते हैं, पैसे को लेकर ही आपके संबंध बिगड़ेंगे। आप अपना पैसा मांगने जाएंगे तो दोस्त इस समय आपके समय पर मदद नहीं करेंगे। भाई बहनों के साथ संबंध थोड़े से आपके ऊपर नीचे हो सकते हैं, उनको आपको मैनेज करने की आवश्यकता होगी। चूँकि रिस्पॉन्सिबल अगर आप घर में हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर हैं, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको निभाने की इस समय पूरी आवश्यकता होगी। ईमानदारी से आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए। विशेष बात कहूँगा कि माता पिता के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखने की इस समय आवश्यकता है। उपाय क्या करना है? पूरे माह आपको आने वाली समस्याओं से बचने के लिए, आने वाली समस्याओं में कमी लाने के लिए, उन पर विजय प्राप्त करने के लिए आपको महामृत्युंजय मंत्र और आपको एक अंगूठी में चांदी, अपनी अनामिका अंगूठी में अनामिका उंगली में आप चांदी की अंगूठी आप अवश्य पहनें। महामृत्युंजय मंत्र का आप जाप करें। और सबसे बड़ी बात, हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का अगर आप पाठ करेंगे तो आपके लिए बहुत ही विशेष लाभकारी साबित होगा। और आने वाली जो भी समस्याएं हैं स्वास्थ्य से संबंधित, कहते हैं ना, नासे रोग हरे सब पीरा जपट निरंतर हनुमत वीरा। तो हनुमान चालीसा वो चीज़ है कि आपकी हर विकट परिस्थितियों में से भी आपको बचा कर लाती है। तो हनुमान चालीसा का पाठ आप अवश्य करिए और करते रहिए। आपके लिए जीवन में बहुत अच्छा रास्ता आपको मिलेगा और अच्छी तरक्की आप करेंगे। बात कर लूँ मैं जून 2026, अभी तक जो भी आप स्ट्रगल कर रहे थे, यह माह आपको उनका फल देने की शुरुआत करने जा रहा है। तृतीय भाव का योग आपके लिए कम्युनिकेशन, यूट्यूब, सेल्स, बिजनेस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, खाद से संबंधित, कॉलेज संबंधित, आप जो भी व्यापार कर रहे हैं या फिर इन डिपार्टमेंटों में आप वर्क कर रहे हैं, ऊर्जा संबंधित जो भी वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ होने जा रहा है। यहाँ पर जो कार्यरत हमारे जो जातक हैं, तुला राशि तुला लग्न जातक हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। यात्राएं आपकी बहुत फ्रिक्वेंटली होने वाली हैं, यात्राएं आपको बहुत बड़ा लाभ देंगी। इस समय आपको देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मैं आपको बहुत ही टिपिकल तरीके से आपको मैं एनालिसिस नहीं करता हूँ। मैं आपके जो ग्रहों की परिस्थिति के अनुसार आपके लिए, चूँकि तुला राशि में लाखों करोड़ों व्यक्ति होंगे, उनकी जो एक्चुअल जो प्रेडिक्शन है वो उनकी जन्म कुंडली पर उपस्थित ग्रहों की स्थिति के अनुसार हम कर सकते हैं। तो बिल्कुल एग्जैक्ट 100% और सटीक प्रेडिक्शन के लिए आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण या तो मुझसे करा सकते हैं, आप अपने कहीं भी आप उसको करा सकते हैं। यह परिस्थिति, यह एक हम ग्रहों की स्थिति के गणना के अनुसार आपको कर रहे हैं। हो सकता है कि इस समय शनि आपके लिए शुभता दे रहे हैं, लेकिन उस समय आपकी कुंडली में शनि आपके क्रूर ग्रह बनकर बैठे हों, आपके एक बुरे भाव में बैठे हों, तो चीज़ें वहाँ पर बदल जाती हैं। तो यहाँ पर आपके लिए जो आत्मविश्वास है, यहाँ इस जून माह में आपका आत्मविश्वास
कॉन्फिडेंस बहुत आपका अच्छा बढ़ा रहेगा, पहले से आपका कॉन्फिडेंस मजबूत होएगा। क्योंकि मजबूत इसलिए होगा क्योंकि आपके अपने किए गए श्रम का फल इस सब माह से मिलना शुरू हो रहा है। आपको उपाय क्या करना है, परिवार तो आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, परिवार में बहुत सामंजस्य रहने वाला है, परिवार में मांगलिक कार्य का भी आयोजन आप करेंगे। अगर जिन जातों के बच्चे शादी के लायक हैं तो उनके लिए नए रिश्ते आने की पूरी पूरी संभावना बन रही है। इस समय आप किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। तो आपको उपाय क्या करना है, उपाय करना है बुधवार को हरे मूंग का आप दान करिए, लिखने बोलने का आप अभ्यास करिए, हनुमान चालीसा का आप पाठ करते रहिए। आपके लिए राधा रानी आपके जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आएंगी। बात कर लेता हूँ मैं जुलाई 2026, रिश्तों की परीक्षा वाला समय है यहाँ, क्योंकि आपके लिए धन की आवक अच्छी बनी हुई है, कैरियर में आपकी अच्छी ग्रोथ बनी हुई है, आपको बिजनेस में बहुत अच्छा बड़ा फ़ायदा होने जा रहा है। बिजनेस में आप तरक्की करेंगे, कैरियर में आप तरक्की करेंगे, कैरियर में मन मुताबिक आपको ट्रांसफ़र होने की संभावना है, कैरियर में मन मुताबिक आपको प्रमोशन मिलने की संभावना बन रही है इस समय। लेकिन इस समय आपको पारिवारिक जीवन आपको संभालना पड़ेगा। दाम्पत्य जीवन में आपको ईगो से क्लेश हो सकता है, पर आपके पार्टनर के साथ ईगो हो सकता है और जिसकी वजह से आपके बीच में दूरियां बढ़ सकती हैं। जो जातक प्रेमी प्रेमिकाओं के संबंधों में इस समय गलतफहमी पैदा हो सकती है, आप कुछ बात कहेंगे उसका अर्थ कुछ और निकाला जा सकता है। सेम आपके इष्ट मित्र कुटुंब संबंधियों के साथ होगा कि आप वहाँ पर जो भी बात बोलेंगे तो उनका गलत अर्थ निकाला जा सकता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपको अपने सौम्य भाषा का प्रयोग करना है। आपको इस जुलाई माह में आपको अच्छे फल प्राप्त करने के लिए बातों को दिल पर ना लें, ईगो बीच में ना लाएं, कम्युनिकेशन आप गैप ना करें। कम्युनिकेशन गैप करेंगे तो डेफिनेटली आपके जीवन में एक तकरार होने की संभावना बन रही है, आपके पार्टनर के साथ संबंध विच्छेद हो सकते हैं। तो इस समय आपको थोड़ा सा संभल कर चलने की आवश्यकता होगी, क्योंकि कैरियर धन बिजनेस व्यापार हर जगह आपको अच्छा लाभ हो रहा है, लेकिन पारिवारिक माहौल आपको थोड़ा सा बिगड़ता हुआ दिख रहा है। इन चीज़ों से निजात पाने के लिए आपको उपाय करने हैं। शुक्रवार को लक्ष्मी पूजन आप करिए, और आप किसी गरीब कन्या को या किसी कन्या को आप सफ़ेद मिठाई का आप दान करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। जुलाई का महीना आपके लिए बेहतर रहने वाला है। हनुमान चालीसा का आप पाठ करते रहिए हर मंगलवार को, बहुत अच्छा रहने वाला है। बात कर लेते हैं अगस्त 2026। तो इस समय जो थंबनेल की चीज़ है, शनि का न्याय, यह बिल्कुल आपके लिए क्लियर होने जा रहा है। पुराने संघर्षों का परिणाम इस समय शनिदेव देने जा रहे हैं। शनिदेव के न्यायालय में वहाँ पर किसी को तवज्जो नहीं जाती, वहाँ सब प्राणी एक बराबर हैं। वहाँ पर आपके कर्मों का फल और कर्मों के हिसाब से आपको फल दिया जाता है। आपका यहाँ पर न्याय का अध्याय चालू हो रहा है, पुराने संघर्षों का परिणाम आपको मिलने जा रहा है। लंबे समय से आप संघर्ष करते आ रहे थे, तो यह समय आपके फेवर में बना हुआ है और आपके लिए बहुत अच्छी तरक्की का योग बन रहा है। परिवार में जो रिश्ते, जो दाम्पत्य जीवन टूटने के कगार पहुंच गए थे, वो है दोबारा से इस समय संबंध बनने की अच्छा समय आ चुका है। आपके टूटे हुए संबंध दोबारा से जुड़ सकते हैं लेकिन आपको इसके लिए बातचीत करने की आवश्यकता होगी। जो आपने मेहनत पुराने समय पर की थी, पिछले समय पर पुरानी मेहनत की थी, उसका पूरा फल इस समय आपको मिलेगा। आपके कार्यस्थल पर आपके कार्यों की सराहना की जाएगी। किए गए कार्यों की वजह से आपको प्रमोशन, धन लाभ आपको या वेतन वृद्धि आपको सब कुछ देखने को मिलेगी। आपने जो भी व्यापार बिजनेस आपका स्टार्ट किया था उसमें अब आपको तरक्की देखने को मिलेगी। पारिवारिक माहौल आपका बहुत अच्छा रहेगा। माता पिता की तरफ से आपको सानिध्य मिलेगा। माता पिता की तरफ से आपको कोई बड़ा धन लाभ हो सकता है। कोई मूवेबल प्रॉपर्टी का आपको लाभ हो सकता है। मूवेबल प्रॉपर्टी आपको पैसा वगैरह हो गया, और इमूवेबल हो गया आपका धन, धरती, प्लॉट, खेत, मकान आदि। तो इन चीज़ों में को आपको बड़ा ही लाभ मिलने जा रहा है। माता पिता की तरफ से आपको बड़ा एक लाभ मिल सकता है। कैरियर में आपको स्टेबिलिटी हो चुकी है, स्टेबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी। मान सम्मान में आपकी वृद्धि बनी रहेगी। समाज में मान सम्मान आपका बढ़ा रहेगा। धार्मिक कार्य के आयोजन में आपको आमंत्रित किया जा सकता है। आपको इस महीने उपाय क्या करना है, शनिवार को आपको पीपल के पेड़ के नीचे आप सरसों के तेल का दीपक जलाइए। काले तिल रखकर उसमें आप सरसों के तेल का दीपक जलाइए। ओम शं शनिश्चराय नमः का पाठ करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। हर मंगलवार को आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए, सेवा कार्य करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। बात कर लेते हैं सितंबर 2026। सितंबर 2026 के लिए आपके बताऊं कि आर्थिक सुधार
आपका तो होता ही आ रहा है, धन की स्टेबिलिटी बनी हुई है, लेकिन यह महीना उसमें आपको 4 चांद और लगा देगा। आय के नए स्रोत बनेंगे, कर्ज से आपको राहत मिलने जा रही है। व्यवसाय बिजनेस में डील फाइनल होगी, कोई बड़ी डील आपके लिए हो सकती है। पार्टनरशिप में आपको सुधार होगा। पार्टनरशिप में अगर रिश्ते कटु हो गए थे तो इस समय आपके पार्टनरशिप रिश्ते में आपके लिए सौहार्द उत्पन्न होगा। दोबारा से वो आपकी एक मैं कहूँगा गाड़ी आपकी दोबारा से, पार्टनरशिप की गाड़ी आपकी दोबारा से चलने लगेगी। विश्वास पैदा होगा दोनों के बीच में। तो इस समय यहाँ पर पार्टनरशिप तभी चलती जब आप एक दूसरे को विश्वास करेंगे। उपाय क्या करना है, कुबेर मंत्र और हल्दी का प्रयोग करें। आप हल्दी का खाने में प्रयोग करें और कुबेर मंत्र का प्रयोग करेंगे और हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए, आपके लिए विशेष लाभकारी साबित होने जा रहा है। बात कर लेता हूँ अक्टूबर 2026। इस समय आपको सामाजिक मान सम्मान पहचान आपके लिए लेकर आया है। यह माह सरकारी ऑफिशियल आपको लाभ मिलने जा रहा है। कोर्ट कचहरी के कामों में आपको लाभ मिलेगा। धन से जुड़े मामलों में आपको सफलता मिलने जा रही है। विदेश से आपको कोई शुभ समाचार मिलने जा रहा है। विदेश से आपके कोई अतिथि का आगमन हो सकता है। विदेश में अगर जो जातक भी नौकरी करने की चाह रख रहे थे उनको नौकरी के लिए कॉल आ सकता है, नौकरी के लिए अपॉइंटमेंट लेटर मिल सकता है। विदेश की धरती से आपको धन लाभ होने की संभावना है। आपको विदेश में रहने वाले रिश्तेदारों से आपको बड़ा धन लाभ हो सकता है। उपाय आपको क्या करना है, सूर्य को आप जल का अर्घ दें, डेली सुबह सूर्य का अर्घ जल दें, पिता का सम्मान करें, बुजुर्गों का सम्मान करें और हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें। अब बात कर लेते हैं हम माह नवंबर 2026। आध्यात्मिक झुकाव आपका उस समय बढ़ने जा रहा है। गुरु सक्रिय रहेंगे। गुरु की वजह से आपका थोड़ा सा दिमाग धार्मिक कार्यों की तरफ लगेगा। अपने आप को धार्मिक कार्यों में आप व्यस्त रखेंगे। सामाजिक आयोजनों में आपको बुलाया जा सकता है। धार्मिक कार्यों का आयोजन आपके घर में होगा। धार्मिक यात्राएं आप परिवार के साथ जा सकते हैं। परिवार का माहौल सुखद और समृद्धि वाला रहेगा। माता पिता का आपको आशीर्वाद मिलता रहेगा। परिवार के अन्य लोगों के साथ आपके संबंध मधुर होंगे। पत्नी के साथ संबंध मधुर होंगे। ससुराल पक्ष से आपको कोई बड़ा धन लाभ हो सकता है। कुष्ठ मित्र कुटुंब संबंधियों के साथ आपके संबंध मधुर होने वाले हैं। आपको पूरे महीने आपको अच्छा और इस समय पॉजिटिव आपका क्या रहने वाला है। मानसिक स्थिति आपकी बहुत ही बैलेंस और पॉजिटिव रहने वाली है। बातों में आपकी क्लियरिटी आएगी, निर्णयों में क्लियरिटी आएगी। तो ये आपके लिए समय बहुत ही अच्छा फेवरेबल बना हुआ है। उपाय क्या करना है, विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ करिए, पीले फल का दान करिए, आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाला है। बात कर लेते हैं दिसंबर 2026 साल का निष्कर्ष शिखर की ओर। पूरे साल की मेहनत का फल आपको लगातार मिलने जा रहा है। 6 महीने से जुलाई से आपका मिलने का आरंभ हुआ है और इस समय आपको उच्चतम स्तर पर होगा। आपके आत्मविश्वास बहुत हाई लेवल का होगा। कॉन्फिडेंस आपका बढ़ा रहेगा। आपके जीवन में नए नए बिजनेस के डील होंगी। आपके कार्यस्थल पर नए एक जो व्यक्ति पर 2-3 नौकरियों का ऑफर होगा। परिवार में माहौल बहुत अच्छा होगा। परिवार में माहौल सामंजस्यपूर्ण होगा। आप नई साल के लिए, नए समय के लिए आप प्लानिंग कर रहे होंगे। नई समय के लिए प्लानिंग आपके लिए बहुत बेहतर होगी। बिजनेस की प्लानिंग करेंगे। मकान दुकान खरीदने का इस समय योग बन रहा है। आप मकान दुकान आप खरीद सकते हैं। जिन जो ज़्यादा मकान बनाने की सोच रहे थे उस समय मकान बना सकते हैं। उपाय आपको क्या संकेत, नया जीवन चरण है इस समय, बहुत अच्छा आपके लिए रहने वाला है। स्थिरता, स्टेबिलिटी और आपको संतोष रहने वाला है। अब इस पूरे साल के क्रियाकलापों में पूरे किए गए कार्यों का आप एनालिसिस करेंगे तो आपको संतोष मिलेगा। उपाय आपको क्या करना है, इस समय आप गुरुदेव की प्रार्थना करिए, गुरुदेव की पूजा करिए, गुरु माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, हनुमान चालीसा का आप पाठ करते रहिए। तो दोस्तों, हमारे तुला राशि जातकों, तुला लग्न की जातकों, यह आपके लिए 2026 आपको गिराने नहीं, आपको मजबूत बनाने आया है, आपको तरक्की देने आया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कमेंट में अवश्य बताएं। और हमारे जो भी तुला राशि की जातक हैं, अगर आपको कोई पर्सनल समस्या है, कोई प्रश्न या किसी समस्या समाधान चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और दिए गए मेल आईडी पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राधे राधे, जय श्री बालाजी महाराज।